सो वेलकम बैक स्टूडेंट्स। टुडेज लेक्चर हम देखते हैं मिरर फार्मूला एंड मैग्निफिकेशन फार्मूला। बचपन में तुमने पढ़ा ही होगा ये मिरर फार्मूला 1/u प्लस 1/v इज इक्वल्स टू 1/f। इसमें से u क्या है? u इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। बेसिकली हम वो हमारा जो मिरर है उसके पोल से ही मेजर करते हैं ये डिस्टेंसेस। सो u इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पोल, v इज द इमेज डिस्टेंस फ्रॉम पोल एंड f इज द फोकल लेंथ। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो फ्रॉम पोल। जनरली हम पोल से ही डिस्टेंस मेजर करते हैं। ऑल राइट, और हमें पता है अगर हम f इज इक्वल्स टू r/2 ये फॉर्मूला यूज करते हैं, या हमने इसका जब डेरिवेशन किया था प्रीवियस वीडियोस में देख लेना, f इज इक्वल्स टू r/2 दैट इज रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड द रेडियस। तो अब जब हमने डिराइव किया था नीचे कुछ कॉस थीटा को हमने या उसको 1 कंसिडर किया था, तब हमने देखा था कि ये फॉर्मूला कहाँ फिट होता है, जब मिरर काफ़ी छोटा हो और जो रेज आ रही है वो रेज उसके प्रिंसिपल एक्सिस को बहुत नज़दीक से पास करे। तो मिरर छोटा हो उससे अच्छी कंडीशन और अप्रोप्रिएट कंडीशन ऐसा बोलना चाहिए कि ऑब्जेक्ट काफ़ी छोटा हो। ऑब्जेक्ट छोटा होगा तभी उससे जो रेज निकलेगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ जाएगी। ठीक है, सो कीप दिस थिंग इन योर माइंड, बैक ऑफ योर माइंड, कि f इज इक्वल्स टू r/2 जब लेते हैं जब हमें पैराएक्सियल रे कंसिडरेशन करना होता है। एंड हमारे सिलेबस में पैराएक्सियल रे ही होंगे, सो डोंट वरी अबाउट दिस। सो ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला का कंसिडरेशन क्या है? इट इज द सेम रीजन विच वी हैव गिवन फॉर f इज इक्वल्स टू r/2, दैट इज व्हेन यू हैव पैराएक्सियल रेज देन द मिरर फॉर्मूला इज वैलिड, अनलेस और नहीं तो वो वैलिड नहीं होगा। अच्छा, इसके कुछ जनरलाइज मैंने फॉर्मूला रखे हैं, 3 फॉर्मूला। इसका रिमिक्स वर्जन लिखा है हमने, गाने का रिमिक्स वर्जन होता है वैसे 3 रिमिक्स वर्जन हमारे पास है। क्या है? इसको मैंने नाम दिया जनरलाइज्ड वर्जन। मतलब कभी क्वेश्चन में पूछता है कि फोकल लेंथ फाइंड आउट करो, u और v की वैल्यू दी होती है, तो हम सीधा सीधा यहाँ से हमारा टाइम सेव हो जाएगा। विल डायरेक्टली यूज दिस 3 फॉर्मूलाज। f इज इक्वल्स टू uv अपॉन u प्लस v। अभी याद रखने का तरीका भी बहुत सिंपल है, तुम्हें खुद को भी पता ही हो गया होगा। u इंटू वी अपॉन यू प्लस वी। एफ छोड़ के क्या बाकी है फॉर्मूला में? u और v पूछेंगे तो v छोड़ के क्या 2 टर्म बाकी है? u एंड f। तो यहाँ पे देखना हमेशा तीनों फॉर्मूला में न्यूमरेटर में मल्टीप्लिकेशन है एंड डिवीजन में एडिशन या सब्ट्रैक्शन है। तो जब हमें v फाइंड आउट करना है तो ऊपर uf अपॉन u और f की सब्ट्रैक्शन, और जब u फाइंड आउट करना है तो v इंटू एफ की मल्टीप्लिकेशन और v माइनस एफ नीचे सब्ट्रैक्ट कर दिया। f के लिए बस डिनोमिनेटर में प्लस साइन होगा। ठीक है, सो अबव फॉर्मूला इज यूज फॉर पैराएक्सियल रेज। ठीक है, और ये मिरर फॉर्मूला में जो हम वैल्यूज पुट करते हैं u, v और f की, वो प्रॉपर साइन कन्वेंशन से पुट करना है। मतलब आगे चल के आगे के स्लाइड में बताऊंगा कि प्रॉपर साइन कन्वेंशन हम क्या यूज करते हैं पर्टिकुलर मिरर फॉर्मूला के लिए या बाकी चीजों के फाइंड आउट करने के लिए। सो सेकेंड वाला देखते हैं, दैट इज मैग्निफिकेशन फॉर्मूला। मैग्निफिकेशन फॉर्मूला का फॉर्मूला होता है v बाई यू, दैट इज इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। मॉड्यूलस लिया है मतलब उसकी वैल्यू हम पॉजिटिव लेते हैं। जैसे कैमरा में देखते हैं ना, 2x जूम किया है, 3x जूम किया है, 4x जूम, 41x जूम। अभी वो गैलेक्सी का कौन सा नया फ़ोन आया था, 100x जूम तक कर रहे थे। सो कितना मैग्नीफाई कर सकते हैं हम गिवन ऑब्जेक्ट को। ठीक है, दिस इज फॉर मिरर, वो लेंस के लिए होगा। वो जो कैमरा है, कैमरा के अंदर लेंस होती है, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस मिरर। तो मिरर से जो इमेज, यहाँ पे ऑब्जेक्ट देखो, दिस इज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है हमने? ये कॉनकेव मिरर के सामने रखा है। ठीक है, तो उसकी इमेज कहीं यहाँ फॉर्म हो रही है, और ये कितनी मैग्नीफाइड है, मतलब सेम साइज की है जितना ऑब्जेक्ट है, या उससे छोटी है या उससे बड़ी है, वो पता चलता है मैग्निफिकेशन फॉर्मूला से। 2 तरीके से काम करता है, आइदर यू गो विथ इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वाला फॉर्मूला, या अगर कभी क्वेश्चन में गिवन हो हाइट ऑफ द इमेज, तो हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से भी चल सकता है, दैट इज v अपॉन यू, तो ये फॉर्मूला, और हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ये गिवन है तो दूसरा फॉर्मूला यूज करो। ठीक है, तो पहले तो रे डायग्राम से देख लो कि ये नीचे और उल्टा क्यों फॉर्म हुआ। यहाँ से हमने एक पैरेलल रे निकाली, वो फोकस से पास होगी। अगर कोई रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होती है तो वो फोकस से पास होती है। तो एग्जैक्ट पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए मुझे और एक रे चाहिए, तो मैंने दूसरी ले ली। इस बार मैंने कहा कि चलो फोकस से पास करते हैं, तो प्रॉपर्टी से पता है फोकस से पास होगी तो वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी, और जहाँ पे ये दोनों रे मीट होंगी वहाँ पे उसकी इमेज फॉर्म होगी। ऐसा नहीं है कि एक्चुअल में सिर्फ 2 रे निकलेगी, क्या
बंचेस ऑफ रे, काफ़ी रे निकलेगी, ये निकलेगी यहाँ से पास होगी, फिर ये दूसरी निकलेगी ये यहाँ से पास होगी, और पूरी बॉडी की इमेज फॉर्म होगी यहाँ पे, ठीक है। जस्ट फॉर अ सिंप्लीफिकेशन 2 रे से हम काम चला लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में ध्यान रखना बहुत सारी वहाँ से रेज निकलती है और वो इमेज फॉर्म होती है। ओके, सो बिकॉज दिस लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग और द रेज ऑफ लाइन आर इंटरसेक्टिंग हियर, सो इमेज विल फॉर्म हियर, ठीक है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड में है, तो ये रियल इमेज है। कौन सा मिरर है ये? कॉनकेव मिरर है। तो ये छोटी मोटी बातें याद रखो, फिर आप आगे इसके साइन कन्वेंशन की बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। सो देखते हैं अभी साइन कन्वेंशन, मिरर फॉर्मूला में जो साइन कन्वेंशन यूज करने पड़ते हैं क्या चीज होती है। तो मैंने सेम यहाँ पे रे डायग्राम दिखाई, यहाँ पे देखो ये ऑब्जेक्ट है, दिस इज ऑब्जेक्ट एंड दिस इज इसकी ये इमेज, ठीक है। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस u है, इमेज का डिस्टेंस क्या है? v है। ये ऑब्जेक्ट की हाइट और ये इमेज की हाइट, ठीक है। ये फोकस, ये सेंटर और ये पोल, ठीक है। मिरर फॉर्मूला ये 1/u + 1/v + इज इक्वल्स टू 1/f। यहाँ पे ये जो UVF है ये हम प्रॉपर साइन के साथ लगाते हैं, मतलब हम पोल को एज अ रेफरेंस पॉइंट कंसिडर करते हैं। 2 प्रकार के साइन कन्वेंशन होते हैं। पहला साइन कन्वेंशन बता दूं, जहां पे हम पोल को एज अ रेफरेंस या ओरिजिन कंसिडर करते हैं, और जहां से लाइट आ रही है, इन दिस सिचुएशन लाइट इज कमिंग फ्रॉम दिस ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन राइटवर्ड्स, राइट डायरेक्शन में आ रही है लाइट, तो ये डायरेक्शन में मतलब यहाँ पे राइट में जाने वाले सभी जो वैल्यूज होंगे वो पॉजिटिव होंगे। सभी वैल्यूज मतलब u, v एंड f अगर राइट में मेजर करेंगे तो उसके अपोजिट लेफ्ट में होगा निगेटिव। तो ये सिचुएशन के लिए u, v एंड f क्या होगा, हम लेफ्ट में जा रहे हैं तो फोकल लेंथ भी निगेटिव, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी निगेटिव, इमेज का डिस्टेंस भी निगेटिव, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस भी निगेटिव साइन के साथ लेंगे। अगर यही यहाँ पे इमेज होती, यहाँ पे अगर इमेज फॉर्म होती तो वो हम क्या लेते, पॉजिटिव, क्योंकि इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे का डायरेक्शन देखो राइट में है, और मैं डिस्टेंस पोल से राइट में मेजर कर रहा हूं। अगर इमेज यहाँ पे फॉर्म हो रही है तो वो जो इमेज डिस्टेंस है दैट इज अगर फॉर्म हो रही है तो वो हम लेंगे पॉजिटिव, ठीक है। तो बेटर टू गो विथ कन्वेंशन 2, आई रिकमेंड, या मैं खुद फॉलो करूंगा साइन कन्वेंशन 2, दैट इज टेक पोल as a origin, that's the common point for every sign convention, and consider any one side as positive। मतलब अगर ये साइड पे जितने भी डिस्टेंसेस आएंगे या पोल से मैं लेफ्ट में जितने भी डिस्टेंसेस मेजर करूंगा मैं इनको पॉजिटिव मान लेता हूँ, तो यहाँ पे जो भी डिस्टेंसेस आएंगे या राइट डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस आएंगे मैं उसको निगेटिव मान रहा हूँ। एंड वाइस वर्सा भी कर सकते हैं, इसको निगेटिव कंसिडर करो तो ये पॉजिटिव बन जाएगा। तो सेकेंड वाला साइन कन्वेंशन में फॉलो करके ही क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं अभी। सो क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे एक पॉइंट ऑब्जेक्ट दिया है, क्वेश्चन तुम पॉज करके पढ़ सकते हो। यहाँ पे पॉइंट ऑब्जेक्ट दिया है और उसका पोल से डिस्टेंस दिया है 30 सेंटीमीटर और फोकल लेंथ गिवन है 20 सेंटीमीटर। हियर हमें पूछा है कि फाइंड द नेचर एंड लोकेशन ऑफ इमेज ऑब्टेन, मतलब पोजीशन निकालनी है हमें इमेज की और उसका मैग्निफिकेशन कितना है वो बताना है। सो हमने वो फॉर्मूला यूज़ किया, मिरर फॉर्मूला, वो रिमिक्स वाला फॉर्मूला, v इज इक्वल टू uf अपॉन u माइनस एफ, वहाँ से 60 सेंटीमीटर आंसर है। लेकिन साइन कन्वेंशन क्या फॉलो किया मैंने, आई एम कंसिडरिंग द लेफ्ट हैंड साइड एज पॉजिटिव एंड द राइट हैंड साइड एज नेगेटिव। सो माई डिस्टेंसेज टूवर्ड्स द पोल, फ्रॉम द पोल टूवर्ड द लेफ्ट हैंड साइड विल बी पॉजिटिव। सो मेरा u भी पॉजिटिव होगा, दैट इज +30। फोकल लेंथ भी पॉजिटिव होगी बिकॉज फोकल लेंथ इधर ही लाई करेगी, सो दिस इज पॉजिटिव। और ये जो तुम कहोगे सर ये बीच में निगेटिव है, ये इक्वेशन का निगेटिव है बेटा, u माइनस एफ का निगेटिव है, f तो पॉजिटिव है ही लेकिन ये जो निगेटिव साइन है वो इक्वेशन का निगेटिव साइन, ठीक है। सो वैसे 60 आया, मैग्निफिकेशन किया हमने v बाई यू, 60/30 दैट इज 2। सो इमेज कैसी है, इमेज इज फॉर्मिंग, पॉजिटिव आंसर मतलब इट इज फॉर्मिंग ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब वो रियल इमेज है। और मैग्निफिकेशन 2 आया मतलब इट इज मैग्निफाइड इमेज, कितने टाइम्स, 2 टाइम्स द लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो एक क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन तुम पढ़ लेना, मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्वेश्चन, पॉज करके तुम पढ़ लेना क्वेश्चन। तो यहाँ पे कोई एक मिरर दिया है, कॉनकेव मिरर दिया है और एक प्लेन मिरर दिया है और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट प्लेस किया है, ठीक है। हमें गिवन इन्फॉर्मेशन में फोकल लेंथ और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये दोनों चीज़ें दी है और कंडीशन ऐसी प्रोड्यूस की है कि जो ऑब्जेक्ट है
इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज फॉर्म होगी, इमेज फॉर्म बाय दिस कॉन्केव मिरर एंड द प्लेन मिरर, जो इमेज फॉर्म होगी वो एक ही पोजीशन में फॉर्म हो रही है। लेट्स से इट इज फॉर्मिंग समवेयर हियर, ठीक है। सो जो इमेज ऑब्जेक्ट की इमेज बाय दिस कॉन्केव मिरर इज फॉर्मिंग हियर, और इस ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्म बाय दिस प्लेन मिरर इज ऑल्सो हियर, दैट इज द गिवन कंडीशन। और हमें पूछा है फिर व्हाट वी हैव आस्क्ड, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम P एट विच अ प्लेन मिरर इज प्लेस्ड। तो ये डिस्टेंस हमें पूछा है। सो दे आस्क्ड दिस डिस्टेंस टोटल, ये जो प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर का पोल से हमें डिस्टेंस पूछा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम कॉन्केव मिरर से कुछ डेटा निकाल लेते हैं। क्या डेटा निकालोगे? हमारे पास फोकल लेंथ है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, तो इमेज डिस्टेंस हम निकाल लेते हैं। सो यू एफ पता है, हम वी निकाल लेते हैं बाय मिरर फॉर्मूला, मॉडिफाइड मिरर फॉर्मूला, यू एफ अपॉन यू माइनस एफ। सो 87.5 सेंटीमीटर इज द डिस्टेंस। एंड ऑब्वियसली मैंने ये जो राइट हैंड डायरेक्शन है वो पॉजिटिव लिया है, तो सभी नंबर मेरे पॉजिटिव होंगे, ठीक है। रिमेंबर ये निगेटिव, इक्वेशन का निगेटिव है, एफ का निगेटिव नहीं है। So 87.5 is the distance of the image formed by this concave mirror from the pole। ये टोटल डिस्टेंस कितना आया? 87.5। अभी चलते हैं प्लेन मिरर से कुछ डेटा निकालते हैं। हमें एक चीज पता है, प्लेन मिरर की खासियत, जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होता है मिरर से, उतने ही डिस्टेंस पे उसकी इमेज फॉर्म होती है। तो इसकी जो प्लेन मिरर से जो इमेज फॉर्म हो रही है वो भी यही इमेज होगी, क्योंकि दोनों मिरर से सेम इमेज फॉर्म हो रही है, कोइंसाइड कर रही है। So can we say this distance is equals to this distance, or you can say OM2 is equals to M2I, और यहां से मुझे ये OM2 डिस्टेंस मिल जाएगा। So ये टोटल 87.5 में से अगर 35 सेंटीमीटर हटा दो, so you are getting this distance, right? Okay, और इस डिस्टेंस का हाफ कर देंगे तो तुम्हें ये डिस्टेंस मिल जाएगा, राइट? सो 87.5 माइनस 35 इज दिस टोटल डिस्टेंस, which is 52.5 सेंटीमीटर, 52.5 सेंटीमीटर, और उसका हाफ किया तो मुझे ये डिस्टेंस मिल गया। दिस डिस्टेंस इज एज 26.25 सेंटीमीटर। दैट इज नॉट द आंसर, हमें पूछा है पोल से कितना डिस्टेंस है। सो फ्रॉम पोल टू द मिरर का डिस्टेंस कितना होगा, तो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, दैट इज स्टेप नंबर 3। तुम लोग भी कंप्लीट कर लो इसे। O2 P2 M2 ये डिस्टेंस पूछा है ना हमें, तो कितना हो जाएगा ये 35 प्लस 26.25। तो इसको ऐड हम करेंगे, कितना आ रहा है एडिशन? सो 35 प्लस 26.25 विच इज 61.25, दैट इज 61.25 सेंटीमीटर इज द आंसर, ठीक है। क्या आंसर है ये? पोल से प्लेन मिरर का कितना डिस्टेंस है, ठीक है। कुछ भी पूछ सकते थे कि मिरर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बताओ, मिरर से इमेज का डिस्टेंस बताओ, या ऑब्जेक्ट टू इमेज का डिस्टेंस कितना होगा। लॉजिक सेम है, ओके। सो हम आज यहीं पे रुकते हैं, कल हम इसे कंटिन्यू करेंगे कुछ न्यूमेरिकल के साथ और कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ।